नहीं उठा रहा। ऑडियंस की डिमांड पे गेस्ट वापस आ रहे हैं और एक महेश शुक्ला फोन नहीं उठा रहा है। चेंज द होस्ट। तो स्वागत है आपका शो में। आता है। स्वागत है आपका महेश अर्जुन शुक्ला शो में। एमिनेंट शो। आता है। आपका शो एमिनेंट में स्वागत है। इसको कौन लेके आया? निकालो रे इसको। आता है। आपका स्वागत है। नहीं। एक्शन। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं अर्जुन प्रशांत। ये शुक्ला का भी डांस दिखाना है क्या? अपॉर्चुनिटी है सर, प्लीज सुनो ध्यान से। मेरे लिए? आपके लिए सर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो सर हमारा जो होस्ट है ना वो फोन नहीं उठा रहा है। ओ महेश, ओ बद्दा सा, वो मूंछ वाला, वो फोन नहीं उठा रहा है। तो अभी क्या है कि गेस्ट आ चुके हैं, तो आप होस्ट कर देंगे प्लीज। यानी गेस्ट भी मैं ही, हाँ कॉफी भी मैं ही स्पॉन्सर करूं, हाँ और अब होस्ट भी मैं ही। हाँ। तो क्या मैं काम छोड़ दूं? कट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम, आदाब। मैं महेश अर्जुन प्रसाद शुक्ल, दी एमिनेंट शो का होस्ट, आप सभी का दोस्त, मरने के बाद आप सभी का घोस्ट। स्वागत करता हूं आज हमारे चैनल के एक फ्रेश न्यू एपिसोड में, जहां आपकी डिमांड्स में, पब्लिक की डिमांड्स में, ऑडियंस की डिमांड्स में, और जो हमारे गेस्ट थे पिछले, उनके फैंस की डिमांड्स पर हमने आज उनको फिर से इनवाइट किया हमारे शो पर। वेलकम टू द शो मिस्टर यश पेडनेकर। थैंक यू। वंस अगेन, कैसा लगा आके फिर से? बहुत बढ़िया यार, मतलब जो रिस्पॉन्स ऑडियंस ने दिया वीडियो पर और टीज़र पे स्पेशली, जितने कमेंट्स आए, जितने लाइक्स आए, जितने व्यूज़ आए, लोगों के अब तक मैसेजेस आ रहे हैं कि बहुत अच्छा था, और जानना है और जानना है। और बहुत से लोगों ने मुझे बहुत से सवाल पूछे कि यार आपने वो चीज़ नहीं बताई, आपने ये चीज़ नहीं बताई, जो मैंने तुझे ऑफकोर्स उसके स्क्रीनशॉट्स भेजे, एंड दैट्स द रीज़न आई एम हियर। तो बहुत मज़ा आ रहा है। हमें भी काफ़ी सारे डीएम्स आए कि आप यश जी को वापस से बुलाइए एपिसोड पे, और ये कुछ सवाल आते हैं वो उनसे पूछे, और आपके फैंस बेसिकली जानना चाहते हैं। तो आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। ऑफ कोर्स आई एम एक्साइटेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट आपका एक काफ़ी फेमस प्ले है द बैलेड ऑफ डिजायर्स करके, जो मैंने खुद ने भी 3 से 4 दफ़े देखी है। तो उसके बारे में क्वेश्चन है कि वो प्ले आपको कैसे ऑफर हुई, और हाउ वाज द जर्नी विद बैलेड ऑफ डिजायर्स? बैलेड ऑफ डिज़ायर से पहले मैं एक छोटी सी जर्नी बताना चाहूँगा। तो द मोमेंट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर, तकरीबन 8-10 साल पहले, तो बहुत छोटे मोटे थिएटर करते करते मैं एक लेवल तक आया, जैसे कॉलेज लेवल पे थिएटर हो गया। बहुत थिएटर किया मैंने, बहुत थिएटर। और उसके बाद मैंने एक प्ले किया, त्रिकोण का चौथा कोण, जो थेस्पो में हुआ था। और हम लोग ने टोटल 180 प्ले, जो भारत भर के 180 प्ले हैं, उसमें से कुल मिला के सिर्फ 4 प्ले सिलेक्ट हुए थे। उसमें से हमारा एक प्ले था त्रिकोण का चौथा कोण। और हमारी टीम काफ़ी मैच्योर थी, कोई नॉन प्रोडक्शन हाउस नहीं था, किसी के पास पैसे नहीं थे प्ले को खड़ा करने के लिए। सब हमने ही थोड़ा पुट इन करके, जो बेसिक एक्सपेरिमेंटल थिएटर जैसे खड़ा होता है वैसे ही हमने वो प्ले को खड़ा किया था। और हमने थेस्पो में 2 अवार्ड्स जीते थे। एक बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए अवार्ड मिला था, और एक बेस्ट एक्टर के लिए मुझे अवार्ड मिला था। तो पृथ्वी में इसके 2 शोज़ हुए थे, और 2 शोज़ हुए थे, एक 5 बजे का था, एक 9 बजे का था। तो 5 बजे का शो जो था वो बहुत गंदा हुआ था, मतलब बहुत लाइट के गूफ अप्स हुए थे, बहुत एंट्री एग्जिट के गूफ अप हुए थे, प्रॉप्स थोड़े से मिसमैच हो गए थे। और एक 9 बजे शो हुआ जहाँ पे हमने कोई गलती नहीं की थी, और वो बहुत बेहतरीन शो हुआ था। तो उसके बाद जब हमें अवार्ड नाइट के लिए बुलाया गया था, तो थेस्पो का एक स्पेशली अवार्ड नाइट होता है NCPA में, और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े थिएटर एमिनेंट्स जहाँ पर आते हैं। तो हम लोग भी वहाँ पर बैठे थे, एंड हम लोग को कोई आइडिया नहीं था, सबको अवार्ड्स मिल रहे थे। एंड उसके बाद बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन हुआ, तो उसमें मेरा नाम था।
तो नॉमिनेशन में ही सिर्फ आपका नाम था कि ये मतलब दैट्स व्हाट मैं वो स्टोरी बता रहा हूँ कि नॉमिनेशन हुआ, स्क्रीन पे मेरी फ़ोटो आई और जो प्ले के दरमियान किसी ने खींची थी वो वाली फ़ोटो थी, मतलब उस कैरेक्टर में। तो उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि द बेस्ट एक्टर थेस्पो 19 गोज़ टू यश पेडनेकर ए सागर कुमार, जो मेरे कैरेक्टर का नाम था। और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने भारत भर से 180 प्ले में से फिर 4 प्ले में से मुझे बेस्ट एक्टर मिला। तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं स्टेज पे गया, मैंने वो जजेस जो थे उनको कहा कि यार मुझे कोई पिंच करो, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि अवार्ड मिला है। तो फिर मैंने उन्हें पूछा कि आपने एग्जैक्टली कौन सा प्ले देखा, कि 5 बजे वाला देखा कि 9 बजे वाला। तो आई वाज लाइक कि उन्हें 9 बजे वाला प्ले देखा होगा क्योंकि वो बहुत शानदार हुआ था। एक बीइंग एन एक्टर एक आइडिया आ जाता है कि हाँ ये अच्छा हुआ, ये बहुत ख़राब हुआ है। तो उन्होंने कहा हमने 5 बजे वाला देखा था। एंड जजेस थे, मतलब जजेस जो थे वो थे मोहन आगाशे सर जो त्रिमूर्ति में विलन थे, और एक विभावरी देशपांडे जी थी, वो मराठी की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। तो वो दोनों जजेस थे। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमने 5 बजे वाला शो देखा था। तो मुझे ऐसा हुआ कि फिर आपको व्हाट मेड यू गिव मी द अवार्ड। तो उन्होंने कहा कि शिद्दत होती है, ओके, जो दिख के आती है। तुम स्टेज पे रहो, तुम लाइफ में कहीं भी रहो, एक्टिंग कर भी रहे हो नहीं भी कर रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, शिद्दत जो होती है ना वो बहुत ट्रू थी। और उन्होंने कहा कि बहुत आपने अच्छा कैरेक्टर प्ले किया। थिएटर के जो गूफअप्स हो रहे थे वो हम समझ पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद यू वर डूइंग योर बेस्ट, यू वर गिविंग योर बेस्ट। और हमें पता है कि आपने 9 बजे का शो फैंटास्टिक ही किया होगा क्योंकि आपने वो गलतियाँ रियलाइज़ की होगी। तो वो मुझे अवार्ड मिला था। उसके अलावा जब वो शो हो रहा था तो वहाँ पर एक मैम और एक सर आए थे, उल्का मयूर और मयूरपुरी सर, जिन्होंने वो शो देखा था। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक प्ले के लिए बुलाया था। तो वो प्ले तो शो हो गया और उस प्ले में उल्का मयूर मैम थी, प्रतीक था, हमारे हुसैनी सर थे और मैं था। तो हम चारों ने वो एक लॉकडाउन के दरमियान एक प्ले किया था। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि हमने तुम्हारा डांस देखा है, हमने तुम्हारा ड्रामा देखा है, तो हमें बैलेड ऑफ डिज़ायर एक प्ले कर रहे हैं, तो आर यू इंटरेस्टेड। तो मैंने कहा येस आई एम इंटरेस्टेड। तो कुछ 19 मार्च था, 19 मार्च 2022। तो मैम ने कहा कि हम ये शो कर रहे हैं 19 मार्च 2022 को। और तो मैंने कहा मैम आज 10 तारीख चल रहा है, ये 9 दिन में प्ले हो ही नहीं सकता। तो मैम ने कहा कि अरे हो जाएगा, ट्रस्ट मी। मैंने कहा नहीं होगा मैम, ये मैं देख रहा हूँ स्क्रिप्ट में कितना है। तो उन्होंने कहा नहीं ट्रस्ट मी। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उस वक्त शायद होली का वीकेंड था, तो वो प्ले पोस्टपोन हो गया। और फॉर्चुनेटली अगेन टचवुड वो प्ले इंटरनेशनल थिएटर डे पे था, 27 ऑफ मार्च। तब वो प्ले की ओपनिंग हुई और मुझे अच्छे खासे 15-16 दिन मिले प्रेप के लिए। और वो प्ले ऐसा है ना कि अब तक का मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग प्ले है वो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं सेंशुअसनेस है, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी है, बहुत कैरेक्टर बिल्डिंग है। मतलब एक कैरेक्टर एग्जिट करता है तो दूसरा एंट्री करता है जो अलग कैरेक्टर है, मैं कुछ अलग उसमें हूँ, अलग कपड़े हैं, अलग प्रॉप्स है, बहुत छोटी छोटी एंट्री एग्जिट्स हैं। और पूरा जो प्ले है वो ऐसा कभी कभी रहता है कि प्ले में बहुत बड़ी स्टार कास्ट रहती है, तो एक एंट्री होने के बाद अब उसकी चौथे सीन में एंट्री आएगी। तो ऐसा नहीं है, वो पूरे 1-1.25 घंटा मैं ही हूँ और 2 लड़कियाँ हैं, तो हम तीनों का ही ये प्ले है। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग प्ले और अब तक का मतलब, और मुझे और बेहतरीन प्ले करने हैं, बट अब तक का मेरा ये बेस्ट प्ले है मैं कह सकता हूँ, जो अभी भी चल रहा है। अभी आज भी उसका शो है शाम को 8 बजे, और ये जब भी कभी एपिसोड रिलीज़ होगा तो 9 मार्च को भी एक शो होगा। तो ऑफ कोर्स आप स्टोरी सर्कस के पेज पे जाइए, आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये बहुत बेहतरीन प्ले है। हमारी जो डायरेक्टर है उल्का मयूर, उन्होंने बहुत एफर्ट्स लिए। उनका एक अलग विजन था इस प्ले को लेके। उन्होंने दिस प्ले इज़ मोर अबाउट सीन्स नहीं हो रहे, विजुअल्स हैं। जैसे आपने खजुराहो में भी आपने कुछ देखा होगा, तो इट इज़ ऑल अबाउट दैट। बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब हर किसी ने आके वो प्ले देखना चाहिए। इट्स ब्यूटीफुल। डेफिनेटली ये प्ले बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ही अच्छी प्ले है। मैंने खुद ने 2-3 दफ़े देखी है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऑडियंस से कि वो भी जाकर ये प्ले देखें 9 मार्च को और स्टोरी सर्कस के पेज को फॉलो करें। लेट्स गो टू द सेकेंड क्वेश्चन। यस। कभी कोई स्कैम फेस किया है आपने वाइल ऑडिशनिंग या वर्किंग? स्कैम तो बहुत हुए, मतलब एक बार मैं गिर गया, उसके बाद उठना है, उसके बाद नहीं उठना है। तो मतलब जैसे कुत्ते की दुम होती है ना, वैसा हूँ मैं स्कैम के मामलों में। तो जब मैंने स्टार्ट किया इस करियर को, मतलब एज एन एक्टर को, तो कुछ
6-8 साल पहले की बात है। तो मैंने ऑडिशन दिया, उन्होंने कहा कि तुम सिलेक्ट हो गए हो, और सिलेक्ट होने के बाद उन्होंने कहा कि आपको ऑफिस आना पड़ेगा। मैंने कहा यस मैं आता हूँ। तो उन्होंने फिर कहा कि आपको सिलेक्शन वगैरह सब हो गया है, आपको इतना इतना पेमेंट मिल रहा है, बस आपको है ना हमारे कास्टिंग हाउस के साथ रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन के 2000 है। मैंने कहा ठीक है। मैं दूसरे दिन गया, जैसे तैसे करके मैंने 2000 दे दिए। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ रिवर्ट ही नहीं किया। उन्होंने कहा हाँ बताएंगे। मैंने कहा ये प्रोजेक्ट हो रहा था ना, तो आपने बोला था इतना जल्दी हो रहा है प्रोजेक्ट, तो बोला नहीं हम बताएंगे आपको बताएंगे। तो आज तक शायद 7-8 साल हो गए, अब तक मुझे वो काम मिला नहीं है। सेम अगेन उसके बाद थोड़ा एक लेवल अप आ गया मैं, कुछ 4-5 साल पहले की बात है। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने एज एन कोई दूसरे कास्टिंग वाले ने, उन्होंने कहा कि आपका सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने इस बार कहा कि आपको आर्टिस्ट कार्ड लगेगा। अब उसका भी मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, और मैंने मेरे एक फ्रेंड से पूछा तो उसने कहा कि आर्टिस्ट कार्ड तो यार बहुत महंगा आता है। आई वाज लाइक ठीक है। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि आर्टिस्ट कार्ड तो नहीं है, तो बोले हम बनवाते हैं ना, आप 5000 दे दीजिए। और शायद मैंने बाहर जहाँ पे पूछा था उधर 15-20 हज़ार वो बता रहा था आराम से। मैंने कहा 5000 में तो सॉर्टेड है। हाँ, तो मैंने फिर से अपनी खून पसीने की कमाई उधर डाल दी, डुबो दी। यस। तो मैंने उन्हें 5000 बिना कुछ जांच पड़ताल किए मैंने उन्हें दे दिए। फिर दूसरे दिन से मुझे उनका डीपी और स्टेटस दिखना बंद हो गया। फिर मैं उनको हेलो आर यू देयर माय मनी सब एक ही टिक आ रहे हैं। उसके बाद एक भयंकर वाला स्कैम हुआ था। वो ये था कि अंधेरी में ही एक जगह है, उनका कास्टिंग ऑफिस था। तो मैं वहाँ पे गया और एक लेडी थी वहाँ पे। ये नया किस्सा? हाँ ये नया किस्सा है। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, मैं मेरी कुत्ते की धूम है। अब जाके मैं सुधर गया हूँ कि हाँ ट्रेन हो गया हूँ। अभी कुछ भी होता है ना मैं फट से सूंघ लेता हूँ। तो एक लेडी थी वहाँ पे, और ये थोड़ा सा भयंकर किस्सा है, मतलब आप सभी लोगों के लिए, आप थोड़ा जांच पड़ताल करके अपना काम कीजिए। तो मैं वो लेडी के पास चला गया, शी वॉज़ अराउंड 40-45 और मैंने उनको मेरा प्रोफाइल भेजा था। तो उन्होंने कहा कि हाँ प्रोफाइल तो अच्छा है, ये वो है। उन्होंने एक मुझसे फॉर्म भरवा लिया जिसमें ऐसी अंडरटेकिंग था कि मैं इधर ऑडिशन देने के लिए आई एम विलिंग वगैरह। तो उन्होंने कहा कि हम थोड़े क्राइम बेस्ड ऐसी सीरीज़ बना रहे हैं। आई वाज लाइक ओके। तो बोले आप इंटीमेट सीन से कंफर्टेबल हो? तो मैंने कहा येस आई एम। तो कुछ करके बता सकते हो? आई वाज लाइक हैं आए मतलब क्या अकेले कैसे करके बताऊँ? तो आई वाज लाइक आप कोई सीन बताओ, और आई नीड समवन टू एटलीस्ट डू अ को-एक्ट सीन। तो उन्होंने कहा मेरे साथ कर लो। तो मेरे उधर पसीने छूट गए। तो फॉर्चुनेटली मैंने उस दिन बैग नहीं लाया था, तो मैंने उनको कहा मैं बस वॉशरूम में फ्रेशन अप होके आता हूँ, फिर हम सीन करते हैं, आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो वॉशरूम मैं गया ही नहीं, मैं सीधा घर आ गया। उसके बाद 2 दिन मैं घर के बाहर ही नहीं गया, बिकॉज आई वॉज सो स्कैर्ड कि यार ये होता है काफ़ी हद तक, और बहुत लोगों ने फेस किया भी होगा, बट मैंने पहली बार किया। जो हम मूवीज़ में वगैरह देखते हैं कि ऐसा कुछ होता है, तो मैंने वो फेस किया। मतलब कास्टिंग काउच होते होते हाँ सॉर्ट ऑफ तो वो स्कैम हो गया। उसके बाद एक और जगह पे उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन है कास्टिंग के लिए 2000 भरो। तो उधर भी जब काम नहीं रहता है ना, तो आप ऐसे छोटे मोटे एस्केप ढूंढ लेते हो, जैसे एस्ट्रोलॉजी कर लिया, अरे काम क्यों नहीं आ रहा है, कहीं पे पैसे भर दिए। जो नीडी रहता है ना उसके पास वो ऐसे सब ट्रैप्स में फंस जाता है। तो प्लीज़ अवॉइड यार, काम पे ध्यान दो। अभी तो मैं काफ़ी सुधर चुका हूँ, आई एम ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई वर्क। और एक बार वो एक नीचे है ना बहुत ज़्यादा कचरा रहता है, जहाँ पे सब तरीके के लोग रहते हैं। एक बार तुम थोड़ा अच्छा काम करो ना, तो यू अराइज और कुछ अच्छा काम करने लगते हो, और आसपास सब अच्छे लोग रहते हैं। तो स्कैम्स यार भयंकर। ओके, थर्ड क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि हु इज़ योर फेवरेट एक्टर एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बी एन एक्टर? बचपन में तो यार गोविंदा, अक्षय कुमार, इन्हीं की फिल्में देख के हम बड़े हुए। और जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मुझे पसंद आते हैं। अभी तो ऐसा होता है कि यार किसी एक की फिल्म अच्छी लगी तो ये मेरा करंट फेवरेट है। जैसे अभी रिसेंटली 12th फेल देखी तो विक्रांत मैसी इज़ माय फेवरेट। उसके पहले एनिमल देखी तो रणबीर कपूर, सैम बहादुर, विकी कौशल। नाउ इट चेंजेस, बट बचपन में तो जो अपने हीरोज़ थे जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, प्रोमिनेंट एंड परमानेंट फेवरेट। यस, गोविंदा ऑल टाइम, मतलब वो कमाल ही है। मतलब ये सारे लोग बहुत बहुत कमाल, मतलब इंस्पिरेशन ही है लोग, इन्हीं को देख के बड़े हुए। ओके, एक और ने पूछा है कि हु इज़ योर फेवरेट एक्ट्रेस? एक्ट्रेस तो यार मुझे सारी पसंद आती हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां खूबसूरत ही होती है, ऊपर वाले ने लड़कियों को खूबसूरत ही बनाया।
बस हमें बॉयज़ लोगों को कद्दू जैसा बनाए। लड़कियां खूबसूरत ही होती है। एंड बाय लड़कियां आई डोंट मीन कि जो मेरी एज की है ऐसा, लड़कियां मतलब बच्चियां से लेके जो दादी माँ बहन जो भी है, सारी लड़कियां खूबसूरत ही होती है। तो मुझे सारी एक्ट्रेसेस पसंद है। कभी कभी मैं उनके परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता, यार ये कितनी खूबसूरत है, तो मैं बह जाता हूँ, पिघल जाता हूँ। एग्जैक्टली। तो लड़कियां यार सारी खूबसूरत होती है, हम ही हैं ऐसे। खुदा ने खुदा परवरदिगार, हम तेरे दरबार में फरियाद करते हैं, मत कर इन हसीनों को पैदा, ये हमें बर्बाद करते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। ओके, एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर ड्रीम रोल, और मे बी आने वाले समय में वेयर डू यू सी योर सेल्फ? ये बड़ा कॉर्पोरेट सा सवाल पूछा है किसी ने। ड्रीम रोल ऐसा नहीं है, मतलब कुछ ड्रीम सीन्स है, जैसे कि बहुत से फिल्मों में ये सीन हुआ है, बट आई वुड लव टू रिक्रिएट इट। जो गणपति विसर्जन का सीन होता है, जहाँ पे आरतियाँ चल रही होती है, मतलब मुंबई में ही कहीं पे पंडाल में आरतियाँ चल रही हैं और कहीं और कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है किसी को मारने की, जैसे अग्निपथ में, अग्निपथ, वास्तव, आन में नेटवर्क, वो सीन्स बहुत फैसिनेट करता है मुझे। वो एक हो गया। आउट एंड आउट कॉमेडी, जो जैसे दे दना दन खट्टा मीठा, ये जो फिल्म है, ये कुछ वहाँ पे कुछ सीन्स है जो वन टेक होते हैं, तो वो आउट एंड आउट कॉमेडी वाले सीन्स मुझे पसंद आते हैं। ड्रीम रोल, ड्रीम डायरेक्टर्स तो सारे हैं, सबके साथ मुझे काम करना है, टचवुड ये जल्दी सच हो जाए। और ड्रीम रोल यही है कि, और अगर कहा जाए तो वॉरियर, कोई वॉरियर हो जिससे हमारे हिस्टोरिकल माइथोलॉजी नहीं, हिस्टोरिकल कैरेक्टर हो, कोई राजपूत वॉरियर, मराठा वॉरियर, या कोई और जिसने फ्रीडम के लिए कुछ किया, अपने देश के लिए कुछ किया हो, तो वो कैरेक्टर बहुत मज़ा आता है करने में। यस, और इन 5 सालों में बहुत सारी फिल्में करनी, बहुत ज़्यादा काम करना है, मतलब वेब सीरीज़ हो गई, फिल्म हो गई, आओ ना ताओ देखे, मतलब बस लगे रहने, बहुत काम करना है। यू हैव टू बी इन द स्टेट ऑफ बिजीनेस। एग्जैक्टली। ओके, तो एक और सवाल है जिसमें किसी आपके एक फ़ैन ने पूछा है कि कभी एक कोई फ़ैन मूवमेंट हुआ है आपके साथ कि जहाँ पर आप कहीं गए हो और वहाँ पर आपको लोगों ने घेरा हो, या किसी एक पर्टिकुलर फ़ैन ने ज़िद की हो कि सर एक सेल्फी, एक फ़ोटो वगैरह? तो जैसे बैलेड ऑफ डिज़ायर के बारे में बता रहा था, ये प्ले के बाद होता है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं और घेर लेते कि यार कमाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट सावली होइन सुखाजी, जो मैं अभी सीरियल कर रहा हूँ, उस सीरियल ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो रिसेंटली मैं 10-11 तारीख की बात है, मैं मेरे दोस्तों के साथ घृष्णेश्वर गया था, जो महाराष्ट्र के आउटस्कर्ट्स में एक ज्योतिर्लिंग है। तो हमारा दर्शन वगैरह हो गया और हम निकले वहाँ से। तो वहाँ पर एक मार्केट था जहाँ पर छोटे मोटे बैग्स वगैरह मिल रहे थे। तो मैंने घर पे फ़ोन किया और मैंने कहा मम्मी के लिए बैग्स लेके जाता हूँ। तो मैं बस बैग्स ले रहा था, तो 4-5 छोटी लड़कियाँ थी, मतलब 15-16 साल की, और उनका कुछ चल रहा था कि अरे यार ये ऐसा वैसा। और वो, तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार तुझे पहचान लिया। मैं बोला अच्छा ठीक है, हाँ ओके। तो वो आई मेरे पास और उन्होंने कहा कि हमें फ़ोटो लेना है, आप रोहित पैठन करिए हो। तो मैंने बोला हाँ। तो वो जिस तरीके से चीखी वहाँ पे, मतलब अगर मैं शाहरुख सलमान के सामने आऊँगा तो मैं वैसे चीखूँगा, वैसा उन्होंने मुझे वो ट्रीट कराया और उन्होंने फ़ोटोज़ लिए। फिर वो चले गए। आई वाज लाइक ओके, इतना ही था, ये बहुत अच्छा मोमेंट था। फिर वो और 10-15 लड़कियों को ले आए। ओहो। फिर आई वाज लाइक ओके, तो उन्होंने भी मेरे साथ फ़ोटो ली। फिर वो चले गए। फिर और 25-30 लड़कियाँ हैं सेम एज ग्रुप की। तो सब ने मुझे घेर लिया और हम लोग फ़ोटो वीडियो सब कर रहे हैं। और उन बच्चियों के पास स्नैपचैट था, वो लोग उसमें मेरा फ़ोटो ले रहे। मेरे गाल वाल लाल हो रखे हैं, मैं पहचान में भी नहीं आ रहा हूँ। मैंने कहा आपको इसी में फ़ोटो लेने? बोले हाँ इसी में लेने। तो 25-30 लड़कियों के बीच में मैं था, छोटी छोटी लड़कियाँ। और उतने में ना कुछ जेंटलमैन आए 3-4, और उन्होंने कहा वो बच्चियों को ढूंढते हैं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मतलब वो स्कूल की बच्चियाँ? स्कूल की पिकनिक थी वो। अच्छा, पिकनिक थी। स्कूल की पिकनिक थी जो वहाँ पर आई थी। और मुझे ऐसा लगा कि ठीक है बच्चे देखते होंगे सीरियल, वो प्रोफेसर्स भी सीरियल देखते। उन्होंने भी मेरे साथ फ़ोटोज़ लिए। वाह। तो एक पूरा ग्रुप फ़ोटो हो गया मार्केट के बीचों बीच। और जिनको नहीं पहचान में वो लोग ऐसे थे, अरे कौन है ये, कौन है। तो उधर हमारी सीरियल का और ज़्यादा प्रमोशन हुआ कि ऐसी सीरियल चल रही है। ये हो गया। उसके बाद हम दूसरे दिन एक बालाजी मंदिर जा रहे थे। तो यूजुअली बालाजी मंदिर के अंदर जाने नहीं देते।
ओके सो मैं गया वहाँ पे, हम लोग को अंदर आने नहीं दिया, हम लोग फ़ोटो निकालने जा रहे थे वो भी नहीं करने दिया। फिर मैं घूम के आया प्रसाद लेने, जो सेपरेट काउंटर होता है, तो प्रसाद लेने गया तो उन्होंने मुझे देखा ऐसे, तो उन्होंने मुझे ऐसा एकदम वो वाला लुक दिया। लाइक क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं किया, मैं फ़ोटो नहीं लिया था। बोले आप सीरियल में काम करते हैं? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा अंकल आप गुस्से में क्यों देख रहे हो? हाँ करता हूँ। तो बोले इधर ही रुको, इधर ही रुको। तो वो गए और पंडित जी को बुलाने गए। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है पंडित जी देखते होंगे सीरियल, तो वो आए और मुझे सीधा अंदर लेके गए जहाँ पे बालाजी महाराज बैठते हैं। और मुझे ऐसा हो गया यार ये फीलिंग है ना, मतलब इतने साल की जो जर्नी है ना वो ऐसे उधर दिखी मुझे भगवान के सामने की यार, इसलिए मैंने ये किया। और अंदर गया, फिर उन्होंने बहुत अच्छी पूजा करी 10-15 मिनट रुक के, स्पेशली आपके लिए। हाँ रश हो रही थी, फिर भी वो उसको ना ये नज़रअंदाज करके उन्होंने मेरे साथ वो पूजा करी। इतनी बढ़िया फीलिंग थी। और मेरे सारे दोस्त थे, तो मैंने उनको बोला मेरे साथ कुछ दोस्त है, तो उन्हें भी अंदर आने दिया। और मेरे दोस्त जो बचपन के ही है सब लफंगे, उनको ऐसा हो गया अबे कुछ अचीव कर लिया है भाई ने, कुछ अचीव कर लिया है, ये हो गया। फिर मैं वो ट्रिप से बहुत सारी यादें लेके जा रहा था। तो मैं ट्रेन में बैठा था और ट्रेन में मेरे आगे वाली सीट पे एक आंटी बैठी थी जो मेरी ही सीरियल देख रही थी और मेरा ही सीन चल रहा था। मैंने बस आंटी को ऐसे देखा, मैं वो हाँ। फिर हम दोस्तों की बहुत ऐसी मजाक चल रहा था और मैं उन्हें मार रहा था, बहुत ऐसी मस्ती हो रही थी और सब ट्रेन वाले हमें देख रहे थे। उतने में एक आंटी आई और मैं दोस्त को ऐसे मारने जा रहा था, उतने में एक आंटी आई, आप रोहित पैठन करो ना। और मेरा जो कैरेक्टर था सडनली चेंज हो गया। हाँ जी मैं रोहित पैठन। तो उन्होंने पहचाना और 2-3 लोगों ने पहचाना। फिर जो मेरा कैरेक्टर स्विच हो गया, मैं जो दोस्तों की ले रहा था वो अब दोस्त मेरी लेने लगे। अब संस्कारी हो चुके हैं। संस्कारी, पूरा संस्कारी। फिर आंटी ऐसे जो आगे देख रही थी ना वो पीछे मुड़ी, पर ये तो यही है आइला जादू। हाँ। तो वो ये जो ट्रिप थी ना बहुत बहुत मेमोरेबल थी। और मतलब ऐसे ही फैन बेस बढ़ता रहे, ऑफ कोर्स बढ़ता रहेगा। बाय द वे कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आए हैं मुझे मेरी टीम की तरफ से। यस लड़कियों के काफ़ी सारे डीएम्स आए आपके लिए स्पेशल। क्या बात है। हाँ इधर क्यों दिखाना, बाहर चलते हैं। चल डेफिनेटली चल।